है वो चीज़ हम लोग के यहाँ शरीर में नहीं जाते हैं, जो हम लोग का शरीर भी ठीक रहता है। सर, गाय के मरने के उपरांत उसके पार्थिव शरीर को कहाँ रखा जाता है और उसकी क्या विशेषता है? गाय को मरणोपरांत उसके पार्थिव शरीर को हम लोग तो समाधि के हिसाब से गड्ढा खोद के गाय को उस गड्ढे में रख देते हैं और ऊपर में मट्टी का लेप लगा के उसको 1 साल के लिए छोड़ देते हैं। 1 साल बाद मट्टी को हटाते हैं तो उसका जो पार्थिव शरीर है वो खाद्य के रूप में वो तैयार हो जाता है। वो खाद्य के रूप में जो तैयार होता है, जितनी खाद उसमें तैयार होती है उसको हम लोग 1 एकड़ ज़मीन में उसको हम लोग खाद में ले सकते हैं, जो 1 एकड़ ज़मीन के लिए पर्याप्त है। ये हरा चारा गौशाला द्वारा गायों के लिए लगाया जाता है। इसे गाय को खिलाया जाता है जिससे गाय अधिक से अधिक मात्रा में दूध देती है। ये हरा चारा 1 महीना में तैयार हो जाता है और प्रतिदिन गायों को दिया जाता है, जिससे गाय पुष्ट रहती है और उन्हें खिलाया जाता है। सर, गोबर गैस की क्या उपयोगिता है, बताएंगे? गोबर गैस से देखिए, हम गोबर गैस बनने के बाद इससे खाना बनाने के रूप में जी। और उसको ऊर्जा के रूप में हम इसको व्यवहार में ले सकते हैं। और इसमें एक मीथेन गैस बनती है, यदि उस मीथेन को अलग कर दिया जाए तो उसको हम सीएनजी के रूप में कार चलाने में भी व्यवहार कर सकते हैं। इसे कितनी मात्रा में डाला जाता है और ये कितने समय तक चलता है? इसमें हम करीब करीब 10 क्विंटल गोबर डालते हैं, तो ये हमारा करीब 10 से 12 घंटे तक हमारी गैस मिल सकती है हमको इससे। धन्यवाद। सदैव भाई, हमारी मिल जाएगी सुंदरी। चलो ना, चलो 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 देखते हैं, सब सेट नहीं पूरा हो ना। सदैव भाई कहीं सुंदरी दिखाई नहीं कुछ नहीं होगा कैलाश भाई, कुछ नहीं होगा। ने उसे एकदम मिल जाएगी। ये क्या कर रहे कैलाश भाई? कैलाश भाई दिखाई दे रही है सदैव सुंदरी है, घबराओ मत तुम। चलो चलो देखते हैं दूसरे से। कसाईयों ने सुंदरी को मार दिया। मतलब काहे चिंता करते हो तुम? चलो चलो देखते हैं दूसरे साइड में। चलो चलो उठो उठो उठो, बोला चलो चलो देखते हैं दूसरे साइड में। चलो दूसरा साइड में देखते हैं, चलो मिल जाएगी एकदम। चलो। मैं नीतू जीव इंडिया अवेयरनेस टीवी से गायों की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए आइए बातें करते हैं श्री राधेश्याम अग्रवाल, जो असिस्टेंट कैशियर है, और श्री कृष्ण गोपाल शर्मा, जो जॉइंट सेक्रेटरी है। आइए उनसे बातें करते हैं गायों की स्थिति के बारे में। सर, झारखंड प्रदेश में गायों की मूलतः स्थिति क्या है? अभी जैसे ये झारखंड जो है ये एक्चुअल में आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। पहले ये लोग गायों को सिर्फ उनसे जो बच्चे जो होते हैं बैल बनाकर और खेती में के व्यवहार में लाते थे लोग, हल जोतने के ये सब में। दूध के प्रति इनका कोई खास लगाव नहीं था, परंतु हाल में 10-15 साल से हम देख रहे हैं सरकार की कोशिश और ये गौशालाओं की कोशिश के ये वजह से जो दूध पहले शहरों के तरफ ही के लोग ही पीने में का ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, अभी देख रहे हैं कि गाँवों के तरफ भी लोग इसके तरफ इनका झुकाव है। मेरी सुंदरी मिल गई। सुंदरी, आप तो डॉक्टर हैं, डॉक्टर साहब कैसे इन गायों का आप देखभाल करते हैं? क्योंकि यहाँ पर करीब 700 गाय हैं जिनका आप लोगों को आपको देखभाल करना पड़ता है। मैं जब यहाँ आता हूँ सर ड्यूटी में, तो सबसे पहले हर खटाल में घूमकर जानवरों को देखता हूँ। उसमें जिनको मैं बीमार समझता हूँ, जो मेरे समझ से कोई रोग से ग्रस्त हैं, उनकी मैं समुचित चिकित्सा करता हूँ। फिर दोपहर में एक बार घूमकर देखता हूँ, फिर शाम में एक बार देखता हूँ। 3 बार मैं इन लोगों का जो उचित होता है मैं सब चिकित्सा करता हूँ। जैसे अभी हमने देखा इस पाँव में चोट लगी हुई है। जी, ये बहुत पहले से, बचपन में ही इसका पैर टूट गया था। उसके बाद प्लास्टर हुआ, टेढ़ा जुट गया है और उसी के चलते ये लांगड़ है, अब तो बड़ा हो चुका है। हजूर, हमारी गाय मिल गई हजूर। चलिए बहुत। आप लोग गायों का ठीक से देखभाल नहीं करते हैं, गायों को खुला छोड़ देते हैं, गायों को ठीक से खाना पीना नहीं देते हैं। आपको मालूम है कि अगर गायों को हम ठीक से ध्यान नहीं रखेंगे, उसको खाना पीना नहीं देंगे, तो वही गाय कटने के लिए कसाई के पास जाती है। और हम जो इस तरह का काम करते हैं वो एक कसाई से कम नहीं होता है। हम निर्दयी आदमी नहीं है हजूर। गाय हमारी रोजी रोटी चलाने में मददगार थी, खुद ही पगात उड़ाकर भाग गई सर। चलिए, आपको गाय ले जानी है तो गाय ले जाइए अपनी, और अगर आप यहाँ पर गाय की सेवा करना चाहते हैं तो आप गाय की सेवा करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। आपको मालूम है इस गाय की क्या उपयोगिता है हमारे जीवन में?
नहीं। जो गाय दूध देती हैं उनकी तो उपयोगिता हम जानते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसी गायों के बारे में बताना चाहता हूँ जो गाय दूध नहीं देती हैं। जी सर। आप दूध नहीं देने वाली गायों के बारे में जानकारी के बाद आप ये समझ सकते हैं कि भाई हमारे जीवन में गाय की क्या उपयोगिता है। देखिए, जो गाय दूध नहीं देती हैं उस दूध का आप अगर गोमूत्र की हम बात करें तो गोमूत्र भी हमारे जीवन में कैंसर तक की बीमारी हमारे गोमूत्र से ठीक होती है। और गोबर जो है, आज गोबर से हम लोग घरों में उसका लेपन करते हैं। आज हमारे घर में देवी देवताओं की पूजा भी होती है, तो पूजा में भी सबसे पहले हमको गोमूत्र ही और गोबर की ही ज़रूरत पड़ती है। जी जी। और आज हम गोबर से सिर्फ खाली एक लेपन का और एक भगवान की पूजा का ही काम नहीं करते। हम लोग आज एक गोबर एक ऐसी एक इतनी अच्छी खाद है जिससे हम एक बहुत अच्छा अनाज का उत्पादन करते हैं। इससे अच्छी कोई खाद नहीं है हमारे देश में। और आज एक गाय का जीवन यापन करके एक गाय को हम लोग पाल करके, गाय के ऊपर सपोज करिए हम लोग 25-30 रुपये गाय के ऊपर हमारा खर्च आता है उसको खिलाने में, लेकिन उससे हमारी आमदनी उसके गोबर से और गोमूत्र से उसकी हमारी जो आमदनी होती है वो करीब 60 से 70 रुपये की आमदनी कर सकते हैं सिर्फ एक गाय से। जी। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि गाय ही एक ऐसा पशु है जो आज ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है। आपको शायद पता नहीं है कि गाय दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। गाय की पीठ में एक नाड़ी होती है जिसे सूर्य केतु कहते हैं, और उसी के कारण गाय में सूर्य का गुण आ जाता है। इसी कारण आप देखते हो कि गाय का दूध जो होता है उस स्वर्ण के तरह का पीला दूध होता है और उससे सारे विकार दूर हो जाते हैं। इसके अलावा गाय का जो कुबड़ होता है उसमें जहर को ख़त्म करने की क्षमता होती है, इसलिए गाय जितने भी प्रकार का कोई भी विषैला पदार्थ भी खा ले तो गाय के दूध में कभी भी जहर नहीं होता। निश्चित तौर पर ये गुण किसी भी दुनिया के प्राणी में नहीं मिलते हैं, इसलिए गाय की उपयोगिता सबसे बड़ी होती है। इस पावन धरती से है बहुत ही गहरा नाता। इस पावन धरती से है बहुत ही गहरा नाता। भारतवासी सदियों से कहते मुझे गौ माता। इस पावन धरती से है बहुत ही गहरा